हेलो ऑल। हाय अल्ट्रा पगलीस, कैसे हैं आप? बड़े दिन बाद आ रही हूँ। तो सैटरडे का मॉर्निंग है, ये क्लिप सैटरडे की है और हम लंच करने के बाद निकल पड़े थे अपना हाउस होल्ड काम और फिश शॉपिंग। फिर मुझे थोड़े से फ्लावर्स लेने थे, वो सब ख़रीदने के लिए निकल गए थे हम। ये हफ्ते में, पूरे हफ्ते में ना निकलना नहीं होता है, तो वही सोचा। और ये देखिए, एक लिफ्ट हमारी ऑलरेडी ख़राब हो रखी थी, पता नहीं एक हफ़्ता हो गया था ये लिफ्ट, पता नहीं क्यों नहीं सही कर रहे। तो वह बहुत सारा टाइम वेट करने के बाद हम चले शॉपिंग करने। और क्या, ये देखिए कितना अच्छा मौसम हो रहा है। थोड़ी थोड़ी सी बारिश हुई है, ज़्यादा नहीं हुई है। मतलब अच्छा ही वेदर हो गया था। बट हाँ, अगर थोड़ी सी कम बारिश होती है ना तो गर्मी बड़ी तेज़ पड़ जाती है। और ये देखिए, मैं सीरियसनेस की तरह गाड़ी चलाते हुए, मैं आजकल बड़ा सीरियस होकर गाड़ी चलाती हूँ, क्योंकि लोग पता नहीं, एक तो ये सैटरडे होता है, ऐसे तेज़ आ जाते हैं, लेफ़्ट राइट कहीं से भी आ जाते हैं। तो वही एकदम सीरियसनेस को लेते हुए हम पहुंच गए अपने मछली बाज़ार में। तो पहले ना एक्चुअली हम दिल्ली जाते थे, आपने पहले वाले ब्लॉग्स में भी देखा होगा कि हम दिल्ली जाते थे सीआर पार्क फ़िश के लिए। बट इतनी दूर जाना एक इटसेल्फ इज़ अ टास्क, और लगता था कि भाई कितना दूर है, कैसे जाएं। तो इस आलस के चक्कर में जाना ही नहीं होता। तो इसीलिए हम आज पहुंच गए गुड़गांव के फ़िश मार्केट में। तो हमने जाके वहाँ देखा कि बड़ी सुंदर तरीके से उन्होंने कर रखा है। एमसीडी, आई एम ग्रेटफुल टू गुड़गांव एमसीडी, जिन्होंने इतने अच्छे अच्छे शॉप्स छोटे छोटे बना दिए, ताकि जितने भी सेलर्स हैं वो भी आराम से बैठ पाए और हम जैसे कस्टमर्स हैं वो भी आराम से तसल्ली से जाके ख़रीद सकते हैं। वरना मैं ना पहले एक बार कोविड के पहले इस मार्केट में मतलब आ चुकी हूँ, तब इतनी कीचड़ कीचड़ हो रखा होता था और मतलब मन ही नहीं करता था लेने का। तो बट आज बड़ा अच्छा लगा देख के। और ये देखिए कितना सारा फ़िश है। अब जैसे जैसे रेनी सीज़न आएगा ना तो और फ़िश मतलब मिलेगा। और ये रहा हमारा हिल्सा फ़िश, मतलब विच इज़ लाइक द किंग ऑफ फिश, यू कैन टेल, एंड एवरी बंगालीज डेलिकेसी होता है ये हिल्सा खाना। तो इसकी बहुत सारी रेसिपीज़ बनती है, कभी ख़रीदूँगी जब तो आपको रेसिपी भी दिखाऊंगी। वैसे आज तो हमने सिंपल रोहू ही फ़िश ले लिया। हम ज़्यादा बड़ा रोहू फ़िश लेते नहीं है, वरना वो ना थोड़ा सा मतलब अच्छे से फ्राई हमारी दीदी करती नहीं है, तो इसलिए हम छोटे छोटे ही मतलब लेते हैं। ज़्यादा छोटा भी नहीं, भाई 1.5 किलो तक का एक फ़िश हम लेते हैं। तो मैंने सोचा कि जब तक मेजर नहीं करते तब तक मैं रुकती हूँ इसी शॉप पे, वरना हस्बैंड का कोई अता पता नहीं, पता चलेगा पूरा शॉप ही उठा के लेके आएंगे, बोलेंगे ये ले, पूरे महीने का एक साथ फ़िश खरीद लिया है। हम एक्चुअली, मुझे ना वो कॉन्सेप्ट पसंद नहीं है स्टॉक वाला, इसीलिए आई अवॉइड फ्रेश टू होमलिशियस। लगता है कि नहीं, पुराना चीज़ नहीं खाना चाहिए और ज़्यादा मतलब रिफ्रिजरेटेड और फ्रिज में रखा हुआ सामान ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। तो वो वहाँ चल रहा है, फ़िश कटवा रहा है, तब तक मैंने सोचा कि चलो बड़े दिन हो गए मैंने फ्लावर्स नहीं खरीदे। तो इधर ही जब हम आ रहे थे ना तो उल्टे वाले हाथ पे हमने एक फ्लावर का दुकान देखा, जो कि बड़ा ही मुझे अच्छा लग रहा था। उसके पास थे, मुझे लग रहा है। तो मैं पहले बड़ा ख़रीदती थी ऐसे रजनीगंधा, और घर के बाहर रखती थी या घर के किसी कोने में। पूरा घर एकदम अच्छे स्मेल से भर जाता है। अब देखिए बारिश हुई है ना, ये थोड़ी सी बारिश क्या होती है, पूरा ट्रैफिक हो जाता है। अब रोड क्रॉस करना मेरे लिए सबसे डिफ़िकल्ट टास्क होता है, मुझसे होता ही नहीं है रोड क्रॉस करना। सो आई विल वेट, जब तक सारी गाड़ियाँ नहीं निकल जाती ना तब तक मैं रोड क्रॉस नहीं करूँगी। एक तो कैमरा नया नया, अभी ब्लॉगिंग समझ ही रहे हो आप, आदत पड़ी नहीं है, ऊपर से क्रॉस करूँ रोड, पता चले हाथ से फ़ोन गिर गया या मैं गिर गई। तो इसलिए भाई वेट कर लेती हूँ जब तक सारी गाड़ियाँ क्रॉस नहीं हो जाती हैं। तभी तक एक भले मानुस एक अंकल जी को लगा कि भाई लड़की बेचारी हमारी बहुत देर से खड़ी है, वो रुक गए और मैं आराम से रोड क्रॉस कर लिया मैंने। तो बस, और क्या, पहुंचती हूँ वहाँ पे और देखती हूँ कि क्या मतलब है भी भैया के पास या नहीं। यहाँ पे तो जनरली ना क्या होता है, ट्यूलिप्स ही बेच देते हैं कि लो ट्यूलिप्स ले लो आप, इसी का स्मेल अच्छा है। बट आई बिलीव जो रजनीगंधा का स्मेल होता है ना, वो ट्यूलिप कभी भी इसको कंपेंसेट नहीं कर सकता है। दिखने में नो डाउट ट्यूलिप इज़ सुंदर, बट हाँ, मैंने कहा वही भैया को कि रजनीगंधा दे दो। पहले वो कुछ कह रहे थे 40 रुपये के आसपास, फिर मैंने कहा नहीं भैया, मैं वीकली रोज़ मतलब आऊँगी, वीक में आपके पास 1-2 बार, आप सस्ता करो। तो फाइनली उन्होंने मुझे 30 में तो नहीं दिया पर पीस, 35 रुपीज़ में पर पीस दे दिया। और मैंने 4-5 ले लिए, ताकि हाँ मेरा एक वास जो है वो अच्छे से एकदम खुशबू हो जाए। एक्चुअली कल ना मेरी फ्रेंड आने वाली है, तो और वो पहले मेरे लिए जब भी आती थी, या हम कभी भी साथ में जाते थे ना सैटरडे वीकेंड्स में, तो हम हमेशा दोनों को, हमें फ्लावर का बहुत शौक़ है, हम दोनों अपने घर पे फ्लावर्स रखते थे। तो वही मैंने सोचा कि वो आ रही है तो चलो थोड़ी सी फ्लावर शॉपिंग कर लिया जाए और घर को थोड़ा डेकोरेट कर लिया जाए। तो चलिए मैं इनको पेमेंट देती हूँ। और ये देखिए ट्यूलिप्स कितने सारे हैं, और रोज़ भी बहुत अच्छे थे, रेड येलो वाइट,
कभी और लेंगे, कभी और इसको अच्छे से डेकोरेट करेंगे। मुझे एक बार होम सेंटर भी जाना है, एक वास ख़रीदना है। उस वास के लिए फिर जब होगा डाइनिंग टेबल पे रखूँगी तब मैं ट्यूलिप्स लेके जाऊँगी। और ये रहो मैं घर पहुँच गई। घर मैं पहुँच गई। आप पूछोगे हस्बैंड कहाँ रह गए, तो हाँ, ही हैज़ गॉन टू अ वर्कशॉप, गाड़ी का वर्कशॉप। तो जब हम आ रहे थे ना तो उसको लग रहा था कि थोड़ी गाड़ी में से आवाज़ आ रही है, तो एक बार उसकी चेकअप करा लिया जाए। तो हाँ, उसको बहुत गाड़ियों का मतलब शौक़ है। गाड़ी, आस्क हिम अबाउट एनी कार एंड ही विल टेल यू हिस्ट्री, फ्यूचर क्या है, सब चीज़ें। तो हाँ, वही वो चेक करा रहा है। शायद ब्रेक का कुछ इशू था, लेट हिम रिप्लेस दैट। तब तक मैंने सोचा कि फ्रिज अब इतने मतलब फ़िश जो हमने इतने सारे ख़रीदे हैं वो अगर इतनी देर तक गाड़ी में बाहर रहेंगे ना तो ख़राब हो जाएंगे। तो मैं इसलिए फटाफट घर आ गई, उनको फ्रीज़र में डाल दिया और रजनीगंधा ये स्टिक्स भी मैंने अरेंज करके रख दिया अपने घर के बाहर। तो चलिए मैं इसको अरेंज करती हूँ और उसके बाद शायद हम मूवी जाएं। तो देखते हैं क्या होता है प्लान, और कब तक गाड़ी मतलब सही हो जाती है उस पर भी डिपेंड करता है। और क्या, गाड़ी सही हो गई हमारी। अप्रॉक्स लाइक 9-9:30 हो ही गया था। फिर हमने सोचा कि चलो आज मूवी देखा जाए, और हम पहुंच गए सिनेपोलिस। ये बहुत घर के पास ही हमारा आर्या मॉल है, उसमें ही है सिनेपोलिस। ये हमारा फर्स्ट टाइम था सिनेपोलिस का। हम जनरली पीवीआर या आइनॉक्स ही जाते क्योंकि वो भी घर के मतलब पास ही है। ये मतलब ये भी पास है, बट हाँ चलो इस बार सोचा कि चलो ट्राई कर ले। तो हाँ, हम आदि पुरुष मूवी देखने आए थे। और एक चीज़ जो मुझे बड़ी अच्छी लगी सिनेपोलिस की, उसका खाना, बड़ी वैरायटी थी भाई। मतलब जो पूछ लो, नॉन वेज वेज सब था। आज तो वैसे सैटरडे था तो हमें तो वेज ही खाना था। तो हाँ, और क्या, हमने पूरा, उसने कहा भाई कि आज जब आए मूवी तो हम पूरा डिनर करके जाएंगे। तो जितना मर्जी, मतलब हमने पिज़्ज़ा भी खा लिया, हमने चॉकलेट ट्रफल भी ले लिया था, और क्या, हमने एक चीज़ पॉपर्स वो भी ले लिए। और फिर उसके बाद एक और हमने कुछ तो लिया था शायद, हाँ कोल्ड ड्रिंक्स तो ले ली थी। उसके बाद फिर से जाके उसने पॉपकॉर्न भी ले लिया था। तो हाँ, इनफैक्ट इन शॉर्ट हमने बहुत सारा खाना खाया क्योंकि मेन्यू बहुत अच्छा था। तो हमें लगा कि चलो भाई आज खा लिया जाए। और क्या, हम एक चीज़ एज़ यूजुअल बहुत पहले पहुँच गए थे। हमें मूवी का कोई भी हिस्सा छोड़ना बिल्कुल पसंद नहीं है, चाहे वो ट्रेलर ही क्यों ना हो। तो हम पहुँच गए, हमने वेट किया ऑलमोस्ट लाइक 10 मिनट तक हम वेट ही करते रहे और गप्पे मारते रहे कि पता नहीं कैसा होगा। रिव्यूज़ तो बड़े ही मिक्स्ड वाले रिव्यूज़ हैं। सुना है कि भाई उसके डायलॉग्स बहुत ही अच्छे हैं। आप समझ ही लीजिए किस हिसाब से बोल रही हूँ मैं। तो वही हम बातें कर रहे थे और उतने देर में टाइम हो गया। फिर क्या, हम चले मूवी देखने। अब मैं मिलती हूँ आपको मूवी के बाद। कीर्ति का इतिहास है, और इस इतिहास का सबसे यशस्वी पन्ना वो है जिस पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की कथा अंकित है। ये कथा और श्री राम का यशगान करोड़ों कल्पों में भी पूर्ण नहीं हो सकता। श्री राम की महिमा ये है कि वो शब्द और वाणी से परे हैं। तो चलिए ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। होप आप लोग का भी वीकेंड बड़ा ही अच्छा गया होगा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। आप भी नई नई जगह घूमने गए होंगे, अच्छी मूवी शायद देखी होगी और अच्छा खाना भी खाया होगा। तो यस, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। जय माता दी। खुश रहना, सावधान रहना, सुरक्षित रहना। तो इसी नोट पे एंड करती हूँ ब्लॉग। और प्लीज़ अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।